हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं तेजपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने टैब कंपटीशन परिवार में। तो दोस्तों आज है 23 मार्च। आज है 23 मार्च। हम सभी पढ़ने वाले हैं 23 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी, इन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, दिया गया है, हाल ही में कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेज़बानी करेगा। तो ऑप्शन दिए गए गुयाना, ब्रिटेन, भारत और श्रीलंका। तो पूछा गया है विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारत देश। भारत देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेज़बानी करेगा। आइए एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। दिए गए किस राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है। वो राज्य हो जाएगा गुजरात। उसके बाद पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है। तो पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 उत्तर प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया है। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया है। फिर पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है। तो किस देश के साथ? गुयाना देश के साथ भारत ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है, गुयाना देश ने। फिर उसके बाद पूछा है, हाल ही में दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा बना है। तो आपका जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश बना है। फिर पूछता है, हाल ही में देश की पहली एलएनजी बस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। तो मुंबई। इसका जवाब हो जाएगा मुंबई। मुंबई देश की पहली एलएनजी बस का उद्घाटन किया है। एलएनजी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो एलएनजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड नेचुरल गैस। एलएनजी का फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विड नेचुरल गैस। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे नंबर का सवाल दिया गया आपके सामने कि हाल ही में गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है। तो गगनयान मिशन अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है, आपसे सवाल पूछा गया है। तो इसका जवाब होना चाहिए सखी ऐप। कौन सा ऐप? सखी ऐप मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए एक ऐप विकसित किया गया है, उसका नाम क्या है? सखी ऐप। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। पूछा गया है, हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा नवनीत कुमार सहगल। नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर पूछा गया है, हाल ही में सीबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में सीबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है। फिर पूछेगा, हाल ही में रूस के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में रूस के नए राजदूत विनय कुमार जी को नियुक्त किया गया है। फिर पूछता है, हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो एमआर कुमार जी को। उसके बाद पूछा है, हाल ही में भारत सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। भारत के सतर्कता आयुक्त एएस राजीव जी को नियुक्त किया गया है। आइए चलते हैं तीसरे नंबर के सवाल पे। तीसरा नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है, हाल ही में पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। तो पोखरा को नेपाल देश की राजधानी घोषित की गई है। कौन सी राजधानी? पर्यटन राजधानी। पोखरा को नेपाल के पर्यटन राजधानी घोषित किए गए हैं। चौथे नंबर का सवाल पूछा गया है, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है। जिसमें ऑप्शन दिया गया है 77वें, 10वें, 99 और 126वें। तो जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर रहा है। भारत 126वें स्थान पर रहा है। उसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट में दिया गया है,
हाल ही में किसने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो यतिन भास्कर जी ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है, यतिन भास्कर। फिर पूछा है, हाल ही में किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है? तो 2 दिवसीय नजरुल उत्सव बांग्लादेश में शुरू हुआ है। फिर पूछेगा, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का मूल्यांकन किया है? तो हो जाएगा मिस्र ने। फिर पूछा गया है, हाल ही में भारत में कौन सा देश डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेगा? तो वो आपका नेपाल देश डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेगा। हाल ही में लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किसने किया है? तो ब्रिटेन ने किया है। 5वें नंबर का सवाल पूछा गया दोस्तों आपसे कि हाल ही में किसे लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, जिसमें आपका ऑप्शन दिया गया है राहुल गांधी, लालमन सांवमा, राजीव कुमार और ओम बिरला। तो हाल ही में लोकायुक्त लालमन यावमा को नियुक्त किया गया है, लालमन यावमा को नियुक्त किया गया है। फिर आइए 6ठे नंबर का सवाल, हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? अगर आपसे पूछे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है, तो आपका जवाब होगा बेगूसराय। कौन सा बना है? बेगूसराय। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? बेगूसराय। अगर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर के स्थान पर अगर देश आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा जवाब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश। कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा हो जाएगा, तो बांग्लादेश। और पूछे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, तो बेगूसराय हो जाएगा। कौन सा? बेगूसराय। चलिए, फिर पूछा गया है, हाल ही में खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो किरण रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। फिर आइए देखते हैं प्रमुख सैन्य अभ्यास। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमिटिए 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो आपका जवाब हो जाएगा सेशल्स देश के साथ भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमिटिए 2024 प्रारंभ करेगी। फिर पूछा है दूसरा सवाल, भारत शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास जो तीनों सेनाओं द्वारा कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका जैसलमेर। भारत शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत के तीनों सेनाओं जल, थल और वायु सेना के द्वारा आयोजित किए गए कहाँ पर? जैसलमेर में। फिर आपसे पूछेगा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सी डिफेंसर 2024 अभ्यास होगा? तो होगा कहाँ पे? अमेरिका में। भारत और अमेरिका देश के बीच सी डिफेंसर 2024 का अभ्यास होगा। फिर पूछा है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ सैन्य अभ्यास जो कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ये कहाँ शुरू होगा? तो ये आपका नेपाल में शुरू होगा। फिर आपसे पूछता है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत INS संधायक है। ठीक, चलते हैं दोस्तों अगले स्लाइड में पूछा गया आपसे, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है? सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है? तो सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा जी को मिला है। फिर 9 नंबर का सवाल है, किस राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है? तो औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है, और कौन सा राज्य है? तो आपका हो जाएगा गुजरात राज्य।
कौन सा राज्य? गुजरात राज्य आपका हो जाएगा गुजरात राज्य। कौन सा राज्य? गुजरात। गुजरात राज्य औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है। अगर आपसे सीधे सीधे पूछे ऑपरेशन अमृत किसने लॉन्च किया, तो गुजरात सरकार ने। ऑपरेशन अमृत गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में खेल से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिए गए हैं। पूछा गया है रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन रही है? तो रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन रही है? तो मुंबई रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम बनी है। फिर आपसे पूछा है हाल ही में बीएसएफ की पहली स्नाइपर कौन बनी है? तो हाल ही में बीएसएफ की पहली स्नाइपर सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली स्नाइपर बनी है। फिर पूछेगा आपसे हाल ही में किसने पहली यूईएफए महिला राष्ट्र लीग जीती है? तो महिला राष्ट्र लीग स्पेन ने जीती है। फिर पूछा है हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। फिर आपसे पूछा है हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है? तो क्रिस्टिन पिचकोवा मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीती हैं। चलिए 10 नंबर का सवाल पूछा है आपसे हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के नए गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं विनय कुमार, दीपक कुमार, सुमन बेरी और शक्तिकांत। तो उत्तर प्रदेश के नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में भारतीय नौसेना में अनुसंधान के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की गई है? तो भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए आईआईटी खड़गपुर के साथ साझेदारी की है। अनुसंधान के लिए आईआईटी खड़गपुर के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है 1 अप्रैल से साइंस की भौकाल सीरीज शुरू होने वाली 1 अप्रैल से, जिनमें रेलवे में पूछे गए 20 से 30 क्वेश्चन वही विक्टो जो फिर से एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उन्हीं क्वेश्चनों का सीरीज चालू किया जा रहा है जो कि बिल्कुल फ्री में। दोस्तों 1 अप्रैल से साइंस की क्लास देखना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम।